नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस गुरु विकल चैनल पर। मैं योगेश सिंह। हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का देखा था, लास्ट चैप्टर। और आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। अनुपात और समानुपात बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी एग्जाम से पूछा जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखिए, अनुपात और समानुपात हिंदी में कहते हैं। रेशियो का मतलब अनुपात और प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात। अनुपात क्या होता है? जब रेशियो की बात हम लोग कहाँ करते हैं, जब हम लोग दो चीजों के बीच कंपेयर कराते हैं, दो चीजों के बीच तुलना कराते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि एक हमने समझिएगा 40 रुपए पर केजी वाला चावल मान लीजिए कुछ किलो ले लिया, मान लीजिए 3 किलो चावल ले लिया, ठीक है। और हमने यहाँ पर कहा कि हमने 80 रुपए पर केजी वाला एक महंगा चावल, बासमती चावल आप कह सकते हैं, हमने 6 किलो चावल लिया। ये कॉस्ट प्राइस है। पहले वाले चावल का जो क्रय मूल्य है वो 40 रुपए प्रति किलो है, दूसरे वाले चावल का जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपए प्रति किलो है। ये वाला हमने 3 किलो चावल लिया, ये वाला हमने 6 किलो चावल लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किस अनुपात में मिलाया गया, तो किस अनुपात में मिलाया गया, तो कई बार लोग क्या करते हैं कि ये ना दिया हो तो आप इसका रेशियो बता देते हैं कॉस्ट प्राइस का, जबकि वो क्वांटिटी का रेशियो पूछता है ना, किस मात्रा में आपने उसे मिलाया। तो हमें ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य का अनुपात नहीं बताना है, हमें अनुपात बताना है उनकी क्वांटिटी का। तो आप बताएंगे 3 एकम 3 3 गुना 6 1:2। आप कहेंगे कि 1:2 के अनुपात में हमने इसे मिलाया। अनुपात का मतलब भिन्न भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, आपको पता है। तो कुल मिला के आप समझ पाए होंगे कि हमने कहीं ना कहीं हम कंपेयर करा रहे हैं, है ना। तो कंपेयर कराते समय हम किसी भी चीज को रेशियो में दिखाते हैं, ठीक है। ये वाला कितना है, ये वाला कितना है, उसको सबसे लोवेस्ट टर्म में, सबसे मिनिमम टर्म में हम दिखा दें, सबसे छोटे वैल्यू में, तो वो हमारा हो जाएगा अनुपात, ठीक है। चलिए अब जैसे समझिएगा, अब हम लोग देखते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन अगर हम लोग चेक करें समानुपात, तो समानुपात में क्या है, देखिए जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमने आपसे बोला कि कोई चीज 40 रुपए पर केजी वाली थी, एक चावल 40 रुपए पर केजी वाला, एक चावल 80 रुपए पर केजी वाला हम लोगों ने लिया, और इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो चावल आया, जो तैयार हुआ मिश्रण, उसका क्रय मूल्य हमने रख दिया मान लेते हैं 60 रुपए पर केजी। इसको 70 कर लेते हैं, चलिए 70 रुपए पर केजी। हमेशा आप ध्यान देंगे, जब भी कोई दो चीजें मिलाई जाएंगी तो जो तीसरी चीज निकल कर आएगी उसका जो मिक्सचर होगा वो हमेशा मीन वैल्यू जो यहाँ जो रखेंगे, यानी उसका जो दाम रखेंगे, जो मिक्सचर तैयार हुआ उसका हमेशा दाम इन दोनों के बीच का होगा। तो यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे ऐसे, देखिए समझिए, ये मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है, मिश्रण का एक कॉन्सेप्ट है। अगला एक चैप्टर भी होगा, चैप्टर क्या है, रेशियो का ही कॉन्सेप्ट है ना, उसको चैप्टर ग्रुप में किताबों में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा होता है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया। अगर ये ना देता और पूछता कि बताइए 40 रुपए प्रति किलो वाला चावल लिए, 80 रुपए प्रति किलो वाला चावल लिए और दोनों को मिला दिए, तो बताइए किस अनुपात में मिलाया गया। तो किस अनुपात में मिलाया गया तो आप ऐसे नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब एक तीसरा मिश्रण का जब क्रय मूल्य दे देगा तब आप बता सकते हैं कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया था। आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 80 - 70 यहाँ कर देंगे, 10 हो जाएगा, और यहाँ 70 - 40 कर देंगे, यहाँ 30 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। आप कहेंगे कि 1:3 के अनुपात में मिलाया गया। इसको कह सकते हैं 40 रुपए प्रति किलो वाला मिलाने के लिए हमने 1 यूनिट चावल लिया, और 80 रुपए प्रति किलो वाला हमने मिलाने के लिए 3 यूनिट चावल लिया, है ना। या 1x kg, अगर इसको केजी में बताना होगा तो आप कहेंगे 1x kg चावल लिया, और ये वाला हमने 3x kg चावल लिया। तो बात समझ पाए होंगे कि दो चीज, केवल दो कॉस्ट प्राइस के बेस पे हम रेशियो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस दे दिया जाए तो हम क्वांटिटी का रेशियो बता सकते हैं कि ये वाला मिलाने के लिए हमने 1x kg चावल लिया, ये वाला मिलाने के लिए हमने 3x kg चावल लिया। तो बात समझ पाए होंगे। अब आइए प्रोपोर्शन पे चलते हैं, समानुपात पे चलते हैं। देखिए समानुपात, प्रपोर्शन क्या होता है, समान अनुपात, यानी जब दो अनुपात आपस में बराबर हो। जैसे समझिएगा, हमने कहा A/B बराबर है C/D के, तो ये बराबर को सिंबल हम लोग कई बार समानुपात का चिन्ह ये होता है ना। इसका मतलब ये होता है कि A/B इज इक्वल टू, इसका मतलब है इज इक्वल टू C/D, यानी ये रेशियो और ये रेशियो आपस में बराबर है, और यहाँ से निकल कर आता है A/D बराबर B/C। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, है ना।
कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D होगा, तो यहाँ से A अपॉन B बराबर C अपॉन D होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आता है। कई बार ऐसा होता है कि 4 चीजें हैं और इन 4 चीजों में से 3 की वैल्यू देगा और एक आपसे पूछ लेता है, तो इसको कहते हैं प्रथम अनुपात, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी प्रथम अनुपात। B को कहते हैं द्वितीय अनुपात, C को कहेंगे तृतीय अनुपात, D को कहेंगे चतुर्थ अनुपात। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और ये हो जाएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। तो चारों में से 3 दिया होगा और एक आपसे पूछेगा। चलिए एक और देखते हैं, इसी पे एक कंडीशन और बनती है उसको देखिए। यहाँ पर कह रहा है A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, तो यहाँ पर केस क्या बनता है, इसमें हम लोग कहेंगे, ऐसे कह सकता है यदि A B और C समानुपात में हो, यदि A B और C समानुपात में हो तो कंडीशन आपकी ये बनेगी A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। और जो पिछला वाला केस था वहां पर कहेगा यदि A B C D समानुपात में हो, यदि A B C D क्रमागत समानुपात में हो तो आप वहां बनाएंगे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि A B C समानुपात में है तो A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। अब यहाँ पर कहेंगे प्रथम अनुपात यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसे कहेंगे मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपात। क्या कहेंगे, मीन प्रोपोर्शन। और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथम अनुपात। और ये हो जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये प्रथम अनुपात, ये मध्य, बी को हम लोग कहेंगे मध्य अनुपात और सी को कहेंगे तृतीय अनुपात। यानी ऐसे केस में बस 3 होंगे और वहां वाले में, तीसरे वाले में क्या था, 4 हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक हम अगर एग्जाम्पल ले ले कि 3 और 27 का मध्य अनुपात क्या होगा, ऐसे लिख दिया हमने 3 और 27 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिए 3 और 27 का मध्य अनुपात पूछ रहा है, मध्य अनुपात पूछ रहा है मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, कहीं ना कहीं b की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 3 और 27 क्या है ये दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। तो पता है 3 पहली वैल्यू हो गई और 27 तीसरी हो गई, जाहिर सी बात है तभी तो मध्य आपसे पूछ रहा है। तो आप ऐसे दिखाएंगे 3 अनुपात B समानुपात B अनुपात 27। इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा सा इसको और अच्छे समझ पाएंगे तो अभी वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था ये अपॉन ये ऐसे पढ़ा था 3 अपॉन B बराबर B अपॉन 27। तो यहाँ से क्या निकल कर आता है, B स्क्वायर बराबर 27 या 81। तो B बराबर आप बता सकते हैं ±9 या आप सीधा फिलहाल बताएंगे B = 9। तो ये आप समझ पाएंगे। या इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि बाहर वालों का मल्टीप्लाई बराबर अंदर वालों को मल्टीप्लाई, B इंटू B स्क्वायर और बराबर सीधा 27 या 81। तो आपको ये फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप लिख देंगे B बराबर 9। सेम वैसे पिछले वाले में भी था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो क्वेश्चन के माध्यम से देख के चलेंगे। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5। और हमसे कई बार ऐसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C बताइए। कई बार इसकी आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहेंगे लेकिन इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो जल्दी से कन्वर्ट करने के लिए आपको वैसे तो पता है कि B और B को बराबर करना है, तो ये 4 और 3 को बराबर करना है, तो 4 और 3 का एलसीएम 12, तो हम दोनों को 12 बना लें। तो यहाँ इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा क्योंकि ये इसका साथी है, दोनों को देना पड़ेगा। तो 4 इसको देंगे तो इसको भी देना पड़ेगा क्योंकि दोनों साथी हैं। तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि इसमें भी आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले में आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका रेशियो बन गया 8, 12 और यहाँ बन गया 12 और 15। तो आपका रेशियो बन गया 8, B की वैल्यू 12 है, चाहे कोई एक 12 ले लीजिए, C की वैल्यू 15, B की वैल्यू 12, C की वैल्यू 15। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आपका ये है, जल्दी से अगर करना है तो आप समझिएगा उल्टा n आप बना सकते हैं। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये। आप सीधा सीधा सा फंडा ये कर लीजिए कि A अनुपात B अनुपात C। तो हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले 2 चौको 8, फिर 4 तियाँ 12 और ये 3 बचे 15। तो इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं 8, 12, 15 ये 3 के लिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसे लिख लीजिए A अनुपात B अनुपात C। अब पहला वाला लिख लीजिए यहाँ पर, तो कह रहा है 2 अनुपात 3। दूसरा लिख लीजिए तो B/C आप नीचे से लिखेंगे, इसी B के नीचे कितना है 4, C का कितना है 5। अब फिर वही बात हो गई
सीधा सीधा आप यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 इधर खाली है तो इधर 3 लिख लीजिए, इधर खाली है इधर 4 है तो 4 आ जाएगा, मतलब जो आगे खाली होगा वही चलता जाएगा, इधर खाली इधर चलता जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई 2 चौको 8, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। ये सभी के लिए मान लीजिए स्टूडी भी आ जाता तो इस यहाँ से लिख देते, सी स्टूडी लिख देते, फिर वही काम करते, इधर सब भर देते, जो यहाँ पर है वही यहाँ लिख देते, जो यहाँ है 5 तो यहाँ 5 कर देते, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 कर देते, फिर वही मल्टीप्लाई कर देते। अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है A:B 2:3 है, B:C 4:5 है और C:D हमारा 6:7 है। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमसे पूछ रहा है A:B C:D क्या होगा, तो वही तरीका है कि हम B बराबर कर ले, C बराबर कर ले तो क्या काम हो जाएगा। लेकिन इतना काम नहीं करना है, आप सीधा सा फंडा अपनाइए, सीधा सा काम नहीं करिए। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए A:B C:D, आपने A:B लिख लिया 2:3 और B:C लिख लिया 4:5 और फिर C:D लिख लिया आपने 6:7। मैंने आपसे बता रखा है कि आगे जो खाली वहाँ पे 3 मतलब ये जो नंबर होगा ये भरता जाएगा, इधर 4 है इधर भी 4 आ जाएगा, इधर 5 था तो 5 चलेगा, इधर पीछे 6 है तो 6 ही चलता रहेगा। अब आप आराम से कैलकुलेट हो गया, अब आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 4 8 8 6 48, 3 चौको 12 12 6 72, 3 पचे 15 15 छक्का 90 और 3 पचे 15 15 7 105। चेक कर लीजिएगा कि चारों किसी एक ही नंबर से कट रहे हो तो आप काट सकते हैं। जैसे यहाँ 3 से कट रहा है तो यहाँ पे आप 24 3 48 और 24 3 72 होता है, 16 3 48, 24 3 72, 30 3 90 और ये हो जाएगा 35 3 105। तो आप ये 16 24 30 और 35 हो गया। और एक सीधा शॉर्टकट तरीका ये है कि आप या तो इस तरीके से समझ लें कि ऊपर से नीचे आना है, समझिएगा 2 चौको 8 8 छंग 48। फिर दूसरा तरीका ये है कि जहां से आप खत्म किए वहां से ऊपर आइए और आधा मुड़ जाइए, यानी ये 6 चौको 24 24 3 72। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, जहां से आपने खत्म किया वहां से आधा आइए फिर ऐसे मुड़ जाइए, ये 3 पचे 15 15 छक्का 90 और लास्ट स्टेप पहले वाले का उल्टा नीचे से ऊपर सीधा, तो ये 7 पचे 35 और 35 दिया 105। फिर वही बात, ये चीज हमें मिल गई है, आप फिर से वही 3 से काट लेंगे तो आपको ये रेशियो मिल जाएगा 16 24 30 और 35। तो आप समझ पाए होंगे ये स्टेप, लेकिन ये 4 के लिए है और ये वाला जो स्टेप है ये सभी के लिए है। अगर A:E भी आ जाए तो आप इसको लगाइए, है ना, A:B:C आ जाए, A:B:C आ जाए, चाहे A:B:D आ जाए, तो भी आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, हर जगह काम करेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर, इसमें भी 7 जोड़ दें इसमें भी 7 जोड़ दें तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याएं बताइए, संख्याओं का योग बताइए, संख्याओं का अंतर बताइए, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो हमारी संख्या आ जाएगी दोनों, तो हम कुछ भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो ये है कि प्रत्येक में, एक वर्ड बोला है प्रत्येक में 7, इसमें भी 7 जोड़ना है इसमें भी 7 जोड़ना है। कई बार ऐसे भी केस होता है कि इसमें 2 जोड़ना है इसमें 3 जोड़ना है। तो देखिए अगर दोनों में सेम वैल्यू जोड़नी है, दोनों का डिफरेंस सेम होना है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। रेशियो के कई क्वेश्चंस लग जाएंगे, एज के अनुपात आयु के कई क्वेश्चन इसमें लग जाएंगे। कहता है ना, मान लीजिए ऐसे कह दे A और B की आयु का अनुपात 7:11 है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है, या 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो कहने का मतलब है वो सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। डिफरेंस अगर दोनों में सेम है तो क्या करना है, देखिए समझिएगा, हमें इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम दिखना चाहिए। यहाँ 7 में से 2 गया 5 दिख रहा है और यहाँ 11 में से 3 गया तो 8 दिख रहा है, डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बात समझिएगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, है ना, वैसे तो हम या तो हम सेम करने के लिए एक बार अपने से 2 से मल्टीप्लाई करके इस वाले में 3 से, ऐसे 2 दूना 4 2 3 6, है ना, तो इस तरीके से हम चेक करें 7 और 4 का डिफरेंस, तो वो जल्दी ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, 11 और 7 का डिफरेंस कितना बताइए 4, तो इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और 3 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। देखिए बन के आ गया आपका 7:11 और यहाँ पर बन के आ गया 4 दूना 8 4 3 12। तो आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं 7 1 8 11 1 12, यानी 1 1 का डिफरेंस आ गया। तो यानी कि यूनिट सेम है और कितना जुड़ रहा था, यूनिट में देखा जाए तो 1 यूनिट जुड़ रहा है और वैल्यू में देखा जाए तो कह रहा था 7 जोड़ने पर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कहीं ना कहीं 7 है, 1 यूनिट जुड़ रहा है और वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 जुड़ रहा है।
अब आपसे पूछा संख्या बताइए, तो एक्चुअल संख्या हमारी क्या है 7 और 11। अब इसको नहीं देखेंगे, एक्चुअल संख्या हमारी यहाँ पर क्या रही 7 और 11 है। तो आप यहाँ पर बताएंगे पहली संख्या 7 यूनिट की वैल्यू 49 हो जाएगी और 11 यूनिट की वैल्यू 11 सत्ते 77 हो जाएगी। तो पहली संख्या 49, दूसरी संख्या 77। उनका अंतर पूछे तो इन दोनों घटा दीजिए, इन दोनों का योग पूछे तो जोड़ दीजिए, या डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं दोनों का योग बताइए। तो अब 11 7 18 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 यूनिट 7 और 18 यूनिट 18 7 126। अगर आपसे अंतर पूछे तो 11 और 7 का डिफरेंस 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 7 28। तो आप समझ पाए होंगे क्या करना है। आइए इसको आगे देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि 42 लीटर का मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। अगर इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल सा प्रश्न है, बस आपको जल्दी जल्दी इसमें करना है कि 3 लीटर का पानी आपको मिलाना है, तो रेशियो कितना निकल कर आएगा ये बात आपको बतानी है। तो फिलहाल ये तो सिंपल सा केस है, इसको समझ लेते हैं। आप यहाँ पे सीधा सीधा सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, ऐसा केस आपको बहुत मिलेगा कि टोटल वैल्यू को आपको किसी 2 रेशियो में 3 रेशियो में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ते हैं ये समझिए। आपने कहा मिल्क और वाटर मिला करके टोटल यूनिट में कितना है, आपने कहेगा 5 और 2 7 यूनिट, 7 यूनिट है, और लीटर में कितना है तो 42 लीटर है। मिक्सचर आपका यूनिट में कितना है, आप कहेंगे 7 यूनिट है, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 42 लीटर है। भाई मिक्सचर 7 यूनिट है और लीटर में 42 लीटर है, हमें पता करना है मान लीजिए मिल्क कितना वाटर कितना। तो हमने कहा 1 यूनिट बराबर कितना 6 लीटर, 7 यूनिट 42 के बराबर है, तो 1 यूनिट 6 के बराबर है, तो ये 6 पंचे 30, 5 यूनिट कितना हुआ 30 लीटर, और 2 यूनिट कितना हुआ तो 12 लीटर। अब आप बताइए 30 लीटर मिल्क है, 12 लीटर पानी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिलाना है, तो 3 लीटर पानी आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15, और ये तो 30 पहले से ही था। अब यहाँ पर रेशियो देखा जाए तो 15 कम 15, 15 दूनी 30। देखिए यहाँ पर हमने देखा 30 और 12 था, 3 हमने मिला दिया था, तो 30 और 15 हो गया। अब नया रेशियो कर देखा जाए तो काट लीजिए आप, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 दोनों कट जाएगा, तो 2:1 निकल कर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 20 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है। कह रहा है इसमें कितना दूध और मिला दिया जाए कि रेशियो 4:1 हो जाए। कितना दूध और मिला दिया जाए कि रेशियो 4:1 हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले क्या मिलाया जा रहा है। कई बार होता है कि दूध मिलाया जा रहा है, कई बार होता है पानी मिलाया जा रहा है। तो इस प्रश्न में आपसे कह रहा है कितना मिल्क मिलाया जाए, कितना दूध मिलाया जाए कि रेशियो 3:1 हो जाए। तो यहाँ पर समझिए ऐसे केसेस में आप एक काम करेंगे, है तो तरीका बहुत है इसका, लेकिन अगर हम लोग रेशियो मेथड से देखें जल्दी शॉर्टकट, तो आप मिल्क मिला रहे हैं तो पानी आपका बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखना होगा कि पानी बराबर है या नहीं है। अगर बराबर, यहाँ तो बराबर है, अगर बराबर नहीं होता तो बराबर करते, कुछ मल्टीप्लाई करके इन दोनों का एलसीएम लेते, जो नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई अपना करके बराबर करते, जैसे पीछे हम लोगों ने किया भी था कई बार। तो यहाँ पर तो बराबर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए कि मिल्क कितना मिल रहा है ना। पानी बराबर है क्योंकि पानी हम लोग मिलाए नहीं है, पानी सेम होना चाहिए। मिल्क मिलाए हैं तो कितना यूनिट बढ़ रहा है 1 यूनिट, 3 यूनिट से 4 यूनिट हुआ, 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी आपसे 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप पहले देखिए कितने यूनिट की वैल्यू आपके पास दिया है, ध्यान देना है कि आपसे 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले मिल्क का ऑर्डर कितना था 3 और 1 4 यूनिट, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी थी आपके पास, तो आपको कह रहा है 20 लीटर। कितना था 20 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, आप कहेंगे 5 लीटर, और यही 1 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए थी, जो कि आंसर आ चुका है आपका कितना 5 लीटर। यानी 5 लीटर दूध हम और मिला देते 3:1 में, तो अनुपात कितना हो जाता 4:1 हो जाता। तो ये बात आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। कई बार ऐसा केस होगा जब आपसे कहेगा पानी मिलाना है तो आप इसको बराबर करेंगे, है ना। कैसे बराबर करते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए 3:1 था और ये 4:1 था। क्वेश्चन यही है, 20 लीटर है, समझिएगा यहाँ पर 20 लीटर दूध और पानी का अनुपात है, 20 लीटर का मिक्सचर है, और जिसमें रेशियो 3:1 है। कितना पानी मिला दे कि रेशियो 4:1 हो जाए। तो पानी अगर हम मिलाएंगे तो दूध हमारा समान होना चाहिए, पानी अगर हम मिलाएंगे तो दूध हमारा समान होना चाहिए ये, जबकि यहाँ पे दूध समान नहीं है। तो इसको बराबर करेंगे कैसे, 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 बनाना, इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 12:4 और ये हो जाएगा 12:3। तो क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पर कि 20 लीटर है
दूध और पानी का अनुपात, इसमें जो है कितना हम लोगों ने पानी निकालेंगे, कितना, कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं कितना पानी निकाल लें कि दूध और पानी का अनुपात हमारा 4:1 हो जाए। पहले 3:1 था, कितना पानी निकाल लें कि रेशियो 4:1 हो जाए। तो सबसे पहला काम यही मैंने बोला कि पानी निकाल रहे हैं तो दूध तो बराबर होना चाहिए, दूध को हम लोगों ने बराबर कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि कितना निकल रहा है, 1 यूनिट निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 1 यूनिट निकल रहा है। तो आपसे कहीं ना कहीं 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि आपके पास कितना यूनिट की वैल्यू दिया है, तो अब इससे कोई मतलब नहीं है। जो बराबर करने के बाद इनिशियल वैल्यू यही होगी 12 4 16। 16 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा था 20 लीटर, 16 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा था 20 लीटर। अब आपको निकालना है 1 यूनिट की वैल्यू, तो आप 1 यूनिट के लिए 20/16 लीटर कर लीजिए। यही आपका आंसर हो गया। 4 पंचे 20, 4 चौको 16। आप कह सकते हैं 4 एकम 4 1 5, यानी 1 सही 1/4 लीटर या 1.25 लीटर भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ पाए होंगे आप बात को। चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए समझिएगा कि मान लीजिए कि राहुल के पास कुछ कबूतर हैं और कुछ बिल्लियां हैं। राहुल के पास कुछ कबूतर है और कुछ बिल्लियां हैं और कह रहा है कुल सिरों की संख्या 48 है, कुल सिरों की संख्या 48 है और कुल पैरों की संख्या 140 है। कुल पैरों की संख्या 140 है। तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि कबूतरों की संख्या कितनी है। कबूतरों की संख्या कितनी है, पीजन कितने हैं हमारे पास। चलिए देखिए, इसको करने के कई तरीके हैं, है ना। एक तो आप लीनियर इक्वेशन से कर सकते हैं, एक आप मिश्रण के तरीके से कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, एक कटवैठी जो मेथड है आप गांव में चलता है वो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आपके ऊपर है। और एक तो सिंपल तरीका आप ये समझ लीजिए। एक सिंपल तरीके से अगर आप निकालना चाहें तो सिंपल तरीका तो आपका ये है कि मान लीजिए पीजन पी प्लस कैट, कुल मिलाकर सिरों की संख्या 48 है। तो कुल भाई हर किसी भी जानवर का सर एक ही होता है, सारे जानवर का। तो कुल मिलाकर पीजन प्लस कैट बराबर 48 है, यानी कुल जानवर 48 है, क्योंकि सर भी 48 था तो इसलिए 48 ही रहेगा। लेकिन पैरों की संख्या जब 40 का समीकरण दिखाना होगा तो आप पीजन के पास कितने पैर होते हैं, तो हर पीजन के पास 2 पैर होते हैं। तो आप यहाँ कहेंगे 2p। अगर मान लीजिए पीजन की संख्या p है, टोटल पीजन की संख्या p है, तो टोटल पैर कितने हुए 2p। बिल्ली का इस तरह से आप बताएंगे तो 4c, क्योंकि एक बिल्ली का 4 पैर और c बिल्ली है तो टोटल पैर हो गए 4c इज इक्वल टू कितना बताएंगे 48 नहीं, कुल पैरों की कितनी दिया गया है 140। तो आप यहाँ 140 कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ काट सकते हैं। इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 70। ठीक है, उसके बाद आप उसको कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस मेथड को हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और यहाँ पर समझेंगे कि और जल्दी से कैसे निकालना है। ऐसे केसेस, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो क्या करना है। सबसे पहले आप देखिएगा कि कुल सिरों की संख्या कितनी 48। मान ले कि 48 के 48 पूरी की पूरी बिल्ली हो। मान लेते हैं कि ये पूरी 48 के 48 पूरी बिल्ली हो, तो आप निकालेंगे कितने पैर हो जाएंगे बिल्ली के। तो आप यहाँ कहेंगे 4 8 32 और 4 चौको 16 3 19 192। कुल 192 पैर हैं, लेकिन एक्चुअल में पैर कितने थे 140। तो कितना ज्यादा चला गया आप ये देख लीजिए। 140 आप माइनस करिए, 52 पैर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ये 52 पैर किसके हैं, कबूतर के होंगे। 52 पैर किसके होंगे, कबूतर के होंगे। और 52 पैर कबूतर के हैं, तो इसका मतलब कितने कबूतर रहे होंगे भाई। हर कबूतर का 2 पैर है, तो 52 पैर है, इसका मतलब 26 कबूतर रहे होंगे। 26 गुना 52। आप इस तरीके से देखते हैं कि टोटल पैर 52 है और एक कबूतर के पास 2 पैर होते हैं, तो कितने कबूतर हो गए 26। तो आंसर आपका निकल कर आ गया 26 कबूतर राहुल के पास रहे होंगे। तो आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए इसको एक तरीके से और हम लोग देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो जल्दी से समझिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का हम लोग कई जगह यूज करेंगे। यहाँ पर समझिए, अगर हम आपसे कहें कि कबूतर का, मान लीजिए अगर 48 के 48 कबूतर हों तो पैरों की संख्या 48 दुना 96, कुल पैर कितने हो गए 96। उसके बाद बिल्ली का कितना पैर हो गया, तो आपने निकाला था 48 × 4 192। और एक्चुअल में कितने पैर हैं टोटल, तो हमारे पास दिया गया है 140। मिश्रण में कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच की होनी चाहिए, तो हम निकल पाएंगे। तो ये हो गया आपका कबूतर का पैर, ये आपका बिल्ली का पैर और दोनों को मिलाकर पैर 140। अब आप यहाँ पर तुरंत समझिए क्या करना है, आपको पता था माइनस करना है। यहाँ पे शॉर्टकट तरीका एक है, जल्दी से रेशो निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये पीजन है, ये कैट है, तो ये 2 - 0। चलिए यहाँ पे देखिए, तो हम लोगों ने बोला जब आप इसको माइनस करेंगे तो 44 आएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो 52 आएगा। तो 52 और 44 अगर कट रहा हो तो और छोटा कर लीजिए। रेशियो जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। 4 से काटिए 11 और ये 4 से काट दीजिए 13, 13 चौको 52। देखिए
13 यूनिट पिजन थे, 11 यूनिट कबूतर कैट थी। तो यहाँ पर आप समझिए टोटल कितने जानवर हो रहे हैं। तो 13 और 11 जोड़ लीजिए, 3 1 4 1 1 2, यानी कि 24 जानवर हो रहे हैं। और 24 की वैल्यू कितना दे रखा था, 48, 48 जानवर थे। तो एक यूनिट बराबर 2 हो गया। तो 13 बराबर 13 दूनी 26 हो गया, यानी 26 आपके पिजन हो गए। और ये 11 दूनी 22 आपके क्या हो गए, बिल्लियाँ हो गई। तो आप समझ पाओगे कि कुल मिला के 24 यूनिट जानवर है। यूनिट में 24 बोलेंगे और एक्चुअल वैल्यू में 48। तो 24 48 के बराबर है, तो 1 2 के बराबर होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बोलिए, 13 दूना 26 और यहाँ तो 2 और यहाँ 11 यूनिट की वैल्यू 11 दूना 22। तो कबूतर पूछे तो आप 26 बताइए, बिल्ली पूछे तो 22 बताइए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगली क्लास में रेशियो का एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, बाकी हम लोग आगे चैप्टर्स डिस्कस करेंगे।